हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। एंड सबसे पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूं कि मैंने इतने दिनों से वीडियोस नहीं बनाई हैं। और वीडियोस ना बनाने का रीज़न ये था कि मैं कुछ प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा ही इन्वॉल्व हो गया था और मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियोस बना पाऊँ। तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगना चाहता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में। तो जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, तो आज हम क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर बैन जो सरकार बोल रही है, जो आपने रूमर सुने होंगे, क्या वो सच है? और अगर लगने वाला है तो कौन सी करेंसीज़ पे लगेगा या सारी क्रिप्टो करेंसीज़ पे लगेगा? और हम बात करने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी का क्या फ्यूचर हो सकता है इन इंडिया और इन वर्ल्ड ऑल्सो, राइट? एंड क्रिप्टो करेंसीज़ में क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको करना चाहिए तो कौन से ऐसे एक्सचेंजेस हैं इंडिया में जिस पर आप रिलाई कर सकते हैं, जो ट्रस्टवर्दी हैं इंडिया के और बाहर के एक्सचेंज। और हम टॉप 5 एक्सचेंजेस के बारे में बात करने वाले हैं आज, राइट? और उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे आपको कोई अगर क्रिप्टो के बारे में कोई बताता है, आपको कोई पर्टिकुलर कॉइन के बारे में बताता है, तो कैसे आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, राइट? तो इनमें से किसी भी टॉपिक पर अगर आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस पर हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद ये चीज़ आपको गारंटी हो जाएगी कि हाँ, आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, मैं भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, और या फिर क्रिप्टो के बारे में मेरे को नॉलेज है। तो इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर है, राइट? ये मेरी तरफ से सिर्फ और सिर्फ मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। आपको कोई भी ऐसा मैं आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मेरा काम है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देना, राइट? मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि ऐसा ऐसा है, और अगर आपके ऊपर है कि आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो आपकी कॉल है। तो चलिए वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले अगर जो क्रिप्टो बैन के बारे में आपने न्यूज़ सुनी होगी, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज एट प्रेजेंट कितना ज़्यादा मार्केट में एक्सपेंड हो चुका है और कितना ज़्यादा वो एक तरह से लोगों तक पहुंच चुका है। तो गाइज, जैसे कि आप जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी दुनिया में बहुत ज़्यादा ही इस टाइम पे वायरल हो रखी है, बहुत पॉपुलर हो रखी है। तो 3 ट्रिलियन की मार्केट है ये एट प्रेजेंट, और इंडिया में 10 लाख से ज़्यादा के यूज़र्स हैं जिन्होंने अपना 6 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है क्रिप्टो में। तो जैसे कि आपने सुना होगा कि भाई क्रिप्टो पे बैन चल रहा है, लोग जो उसके बारे में फट फैला रहे हैं, रूमर्स फैला रहे हैं कि बैन हो जाएगा क्रिप्टो, ये वो फ्लाना ढिमकाना। तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में पढ़ा, और इसके बारे में जितना इन्फॉर्मेशन मैं ले सकता तो मैंने लिया है। तो मैंने इसमें हमने अनुराग ठाकुर है जिन्होंने लोकसभा में काफ़ी सारे अनाउंसमेंट किए, काफ़ी सारी इन्होंने उसके ऊपर टिप्पणी करी है, तो वो मैंने सुनी है। प्लस हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो उन्होंने जो बात बोली है वो भी मैंने सुना है। प्लस हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी एक जो लेटेस्ट स्टेटमेंट दी थी कि यूथ को बहुत ज़्यादा संभल कर क्रिप्टो में डील करना चाहिए, और वो ये भी बोल रहे हैं कि क्रिप्टो का कोई मिसयूज़ या रॉन्ग हैंड्स में ये नहीं जाना चाहिए। तो इस बारे में जब सारी इन्फॉर्मेशन हमने देखी है, तो हम कहीं ना कहीं एक इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि बैन तो शायद इस पर नहीं लगे, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट अकॉर्डिंग टू मी मुझे नहीं लगता है कि इस पर बैन लगेगा। और लग कैसे सकता है वो भी मैं ये बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं लग सकता है, उसके ऊपर हम बात करते हैं, राइट? तो 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, राइट? इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है सरकार के पास। अगर आप 6 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट किसी लोगों ने लगा रखी है तो उसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। 10 लाख से ऊपर के ज़्यादा इंडियंस इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, और दिन पे दिन ये बढ़ता ही जा रहा है, राइट? तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बैन करने के अलावा वो क्या कर सकते हैं। सबसे पहले वो बैन लगा सकते हैं, तो किस पे लगा सकते हैं? तो बैन अगर हम लगा सकते हैं तो उसके लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बैन क्यों लग रहा है, राइट? तो गाइज़, ये बैन इसलिए लग रहा है क्योंकि कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। पहली बात तो हम क्रिप्टो करेंसीज़ के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी जो काम करती है वो करती है ब्लॉकचेन नेटवर्क पे, राइट? तो ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या होता है कि गाइस, ब्लॉक आप एक तरह से एग्जांपल ले लीजिए कि कुछ ब्लॉक्स हैं जिनकी एक चेन बनी हुई है, और हर ब्लॉक में ना डेटा है उस ट्रांजैक्शन का कि कौन सेंडर है, कौन रिसीवर है। उसके बाद कुछ और भी इंफॉर्मेशन हैं, और वो सारे ब्लॉक ना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं।
अगर आप एक ब्लॉक में भी कुछ चेंजेस करेंगे तो सारे ब्लॉक्स में चेंजेस करने पड़ जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। और इसी वजह से जो ये ब्लॉकचेन है ये बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफ माना गया है। जैसे कि कोई भी डेटा है, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडियन करेंसीज की बात करते हैं तो उसका डेटा किसके पास है? उसका डेटा है आरबीआई के पास, राइट। आरबीआई दिन कभी भी चेंजेस कर सकता है, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ था कि नोट्स चेंज हो गए थे, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे और 500 2000 के नोट आ गए थे। तो ये दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड करेंसी, जहाँ पर किसी एक अथॉरिटी का एक राइट होता है, एक कंट्रोल होता है एंड वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। बट जो क्रिप्टो करेंसी है वो है डिसेंट्रलाइज करेंसी, जिसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं, कोई राइट नहीं है, कोई पर्टिकुलर बंदे का या पर्टिकुलर अथॉरिटी का राइट नहीं है कि वो उसमें कोई चेंजेस कर सके या इसमें एक स्टॉप कर सके या इसको कहीं तरह से बैन कर सकें, राइट। तो अब आप ये बोल रहे हैं कि अगर कोई डिसेंट्रलाइज करेंसी है, इसके ऊपर कोई बैन नहीं कर सकता, तो इस पर इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इंडियन गवर्नमेंट कैसे बैन कर सकती है? तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो अपनी कंट्री में कौन सा रूल लगा रही है। अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बैन लगाने जाए तो इंडियन गवर्नमेंट लगा सकती है, बट वो वर्ल्ड वाइड नहीं लगा सकती, राइट। तो वो सिर्फ अपने सिटीजन्स को बोल सकते हैं कि आप इसमें कोई भी परचेज और बाय और सेल नहीं कर सकते, राइट। तो वो लगा सकती है, बट ये वर्ल्ड वाइड इतना पॉपुलर है और इसमें क्या है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कि मैं इंडिया का हूँ और अगर मैं मान लो बाहर को एक्सचेंज करना चाहता हूँ, बाहर में ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? तो पॉसिबल ही है, चांसेस हैं, उसमें थोड़ा इलीगल हो सकता है बट ये है। अब राइट, अब जैसे कि चाइना में आपको पता होगा कि चाइना ने ये बैन करा हुआ है, राइट। तो क्या आपको लगता है कि चाइना में क्रिप्टो करेंसीज का ट्रांजेक्शन्स नहीं हो रहा है? ऑफकोर्स हो रहा है। वीपीएन, वहाँ के लोग वीपीएन यूज़ कर रहे हैं। वीपीएन क्या करता है कि वीपीएन चाइना में लोगों बैठे हुए उनका जो नेटवर्क है वो किसी और कंट्री का नेटवर्क उठा लेता है एंड वहाँ पर वो ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो वीपीएन के थ्रू ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ है? इसमें चाइना की गवर्नमेंट का नुकसान हुआ है, वो उस पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं, वो कुछ रेगुलेट नहीं कर सकते हैं उसमें जो उनकी इनकम हो सकती थी, गवर्नमेंट की जो इनकम हो सकती थी, उसमें उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो यही इंडियन गवर्नमेंट के सामने भी एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो बैन लगाते हैं तो इसमें जो इतनी बड़ी ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं, जो होंगी, उसके ऊपर वो जो टैक्सेशन नहीं कर सकते हैं और कहीं ना कहीं वो रेगुलेट भी नहीं कर सकते हैं। तो अब बैन जो इस पे लगाने की बात हो रही है ना, वो हो रही है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज की, जो अभी तक कहीं ना कहीं एक क्लैरिफिकेशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये एक बात क्लियर आ रही है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बैन लगाया जा रहा है और पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज कंटिन्यू की जाएंगी, राइट। तो अब पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज और प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज कौन सी होती हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो गाइज, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज वो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जिस पर आप ट्रेस नहीं कर सकते, राइट। तो जिसने भेजा, जिसने रिसीव किया, वो ट्रेस नहीं कर सकते हैं, बट पब्लिक क्रिप्टो करेंसीज में आप ट्रेस कर सकते हैं। तो जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, या जितने भी आपने पॉपुलर क्रिप्टोज सुने होंगे वो सारे पब्लिक क्रिप्टोज में हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं, राइट। तो अब आप बोलेंगे कि प्राइवेट क्रिप्टोज कौन से हैं, तो उसके लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, अदरवाइज आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको लिस्ट मिल जाएगी। एंड वो करेंसीज में आपको ध्यान रखना है कि उस पर आप डील ना करें, क्योंकि उसके एक रिगार्डिंग बिल आ सकता है। और मेरा सजेशन यही होगा कि अगर आपके पास उसमें से कोई भी क्रिप्टो, जो प्राइवेट क्रिप्टो उसमें से है आपके पास, तो मेरा सजेशन ये है कि आप उसे प्राइवेट से पब्लिक में आ जाइए, उसको सेल आउट करके आप पब्लिक में आ जाइए। अदरवाइज आप वेट कर सकते हैं बिल का, बिल आएगा तो उसके हिसाब से आप अपने आप का डिसीजन ले सकते हैं। बट आप मेरे अकॉर्डिंग आप पब्लिक में आ जाइए, बिकॉज क्योंकि जहाँ पर एक तरह से रिस्क है कि भाई यहाँ पर ट्रेसेबल नहीं है। अब उसके ट्रेसेबल ना होने से उससे क्या हो रहा है? ट्रेसेबल ना होने से वहाँ पर बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, लाइक टेररिज्म में क्रिप्टो यूज़ करी जा रही है, लाइक ड्रग्स स्मगलिंग में यूज़ करी जा रही है, बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है जस्ट बिकॉज कि वो ट्रेस नहीं हो सकती हैं। और यही एक रीज़न है कि गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई एक्टिव है और बहुत ही जल्दी इसके ऊपर आपको एक बिल दिख जाएगा। तो अब इसमें बैन, अगर मैं बोल रहा हूँ कि बैन नहीं रख सकता तो क्या हो सकता है? तो गाइस, इसमें क्या हो सकता है, इसमें एक रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी आ सकती है और वो क्रिप्टो को रेगुलेट करेगी। जैसे कि आपको पता है कि इंडियन करेंसी को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास आरबीआई है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास सेबी है। ऐसे ही क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक नई अथॉरिटी आ सकती है, जिसमें गवर्नमेंट उसमें पूरा उसको एक कंट्रोल करेगी। कंट्रोल ऐसा कि भाई हाँ, आप चेक कर सकते हैं कि कोई इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो रही हो या फिर कोई बड़ी ट्रांजैक्शन हुई हो तो उसमें टैक्स लगाना या उसके ऊपर मॉनिटर करना उसको, वो सब चीज़ों पे गवर्नमेंट का एक तरह से इंटरफेरेंस रहेगा। बट आपके ट्रांजैक्शन पे नहीं रहेगा, बट कहीं ना कहीं वो एक कंट्रोल रहेगा, रेगुलेट रहेगा। तो ये ऐसा हो सकता है। इसके रिगार्डिंग जो बिल है वो इसमें
बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आ सकती हैं, तो उसका हमें वेट है। बट रही बात बैन होने की, तो अकॉर्डिंग टू मी बैन नहीं हो सकता है। अब बात की जाती है कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए हमें या नहीं करना चाहिए। तो गाइस मेरा सजेशन, अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता था, राइट। फिर मैंने क्रिप्टो करेंसीज के बारे में देखा, देन मेरे को थोड़ा सा इस पर मतलब ज़्यादा ट्रस्ट नहीं था, तो मैंने 70% अपना शेयर में रखा और 30% मैंने क्रिप्टो में रखा। तो मुझे लगा कि यार इतना ट्रस्ट नहीं कर पाया था मैं, तो 70 से 30 मैं था, क्रिप्टो 30% एंड शेयर मार्केट 70%। फिर मैंने धीरे धीरे 50% किया, 50-50 कर लिया। फिर उसके बाद एट प्रेजेंट मेरा जो एक मेजर पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट का, वो क्रिप्टो में है। और भी जगहों पे है, बट मैंने शेयर से ज़ीरो कर लिया है और मैं क्रिप्टो पे आ गया हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे क्रिप्टो पे ट्रस्ट है और इसी वजह से मैं क्रिप्टो पर आ गया हूँ। अब बात आती है कि क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइज़ ये कॉल आपकी है, ये आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा आपका है, जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा और जो लॉस होगा वो भी आपका होगा। बट रही बात, अगर आप बोलते हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। मैं एक थ्योरी इसमें बिलीव करता हूँ कि हर जनरेशन में ना आपको हर जनरेशन के लिए एक रिवॉल्यूशनरी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे कि हमारे पापा या हमारे दादाओं ने हमने सुना होगा कि राइट, उस टाइम पे अगर हम ये ज़मीन खरीद लेते तो आज ये करोड़ों की होती। तो उनके टाइम पे ये रियल स्टेट एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी। आज हमारे टाइम पे जो हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। बट इस ऑन अ सेम टाइम मैं ये भी बोलता हूँ कि आप इसमें वही पैसा इन्वेस्ट करिए जिसमें अगर ये डूब जाए तो आपको ज़्यादा दुख ना हो, राइट। थोड़ा बहुत पैसा आप इसमें इन्वेस्ट कर लीजिए, जब तक आपको ट्रस्ट नहीं होता, जब तक आप इसके बारे में नॉलेज नहीं ले सकते, आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, नॉलेज दीजिए, अपना ट्रस्ट बिल्ड करिए। देन जब आपको लग रहा है कि हाँ ये सही है, देन आप धीरे धीरे उसमें अपना अमाउंट बढ़ा सकते हैं। बट इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं इसमें पूरी तरह से इन्वेस्ट कर चुका हूँ और करता रहूँगा अभी, ठीक है। बाकी रही बात बिल आने की, बिल आएंगे तब की तब देखेंगे। बट अभी मेरा यही सजेशन है अपने लिए भी और आपके लिए भी कि हमारे को ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहिए, हमें इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, राइट। अब हम बात करते हैं कि कौन से ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। तो गाइस बहुत सारे ऐसे एक्सचेंजेस हैं जो इंडिया में काम करते हैं, और उनमें हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सचेंजेस हैं जिसमें आप पैसा लगा सकते हैं। सो गाइस इंडियन एक्सचेंजेस की बात करी जाए तो इंडियन एक्सचेंजेस में हम दो ऐसे एक्सचेंजेस पे जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जो बहुत टाइम से इसमें डील कर रहे हैं। वैसे तो सबसे पहला जो एक्सचेंज आया था वो था ज़ेप-पे, राइट। तो ज़ेप-पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट अगर मेरी सजेशन की मानी जाए तो जो सबसे मैं बात करता हूँ यूआई की, और जो ट्रांजैक्शन करने में जो ईज़ मिलती है, जो सिंपल रहता है, जहाँ पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। तो ऐसे दो एक्सचेंजेस हैं अकॉर्डिंग टू मी। जो नंबर 1 पर है वो है CoinDCX और जो नंबर 2 पर है वो है WazirX। तो इन दोनों में आप ट्रस्ट कर सकते हैं और इन दोनों में आपको मोस्टली सारे कॉइन्स मिल जाते हैं जिस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। अब उसके बाद आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग आप प्रॉपर इन्हीं के प्लेटफॉर्म की वीडियोस देख सकते हैं कि हाउ टू यूज़ CoinDCX और हाउ टू यूज़ WazirX करके आप सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको वीडियो मिल जाएंगी। अब बात करते हैं, ये है बिगिनर्स के लिए जिनको अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो इंडियन पे रिलाई कर सकते हैं। बाकी जब थोड़े से आप प्रो हो जाएंगे और आपको अब और ऐसे प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पर आप USD से डील कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं बाइनेंस पे, जो कि इंडिया का नंबर 1 एक्सचेंज में से एक है। और जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो है वॉल्ट, ये है सिंगापुर का। तो वॉल्ट भी बहुत अच्छा एक्सचेंज है और इसमें भी आप INR के थ्रू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और बाइनेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें से कोई से भी जो एक्सचेंज है ये प्रमोशनल नहीं है, ये मेरे खुद के यूज़ किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन चारों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट बिगनर्स के लिए WazirX और CoinDCX ये बहुत सही रहेंगे, तो इनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो गाइज ये हो गए एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं कि कैसे कोई भी करेंसीज के बारे में रिसर्च कैसे करी जाए। अगर आपको किसी ने बोला, फॉर एग्जांपल कि मैंने बोला कि शिबा आप परचेज कर लीजिए, तो अब आपको शिबा के बारे में रिसर्च करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो गाइज शिबा के बारे में रिसर्च करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो आप शिबा INU को आपको सर्च करना है गूगल पर।
राइट। गूगल पे आप इसके बारे में सर्च करिए कि ये किसने बनाया है, इसके ये कब से काम कर रहा है और इसके बारे में क्या क्या उनके प्लान्स हैं, उनका जो वाइट बोर्ड जो उनका है उसके बारे में उनके क्या क्या प्लान्स हैं, प्लस लोगों के रिव्यूज़ क्या है इसके बारे में। उसके बाद एक CoinGecko ऐप है, CoinGecko ऐप में आप जाइए, इस पर्टिकुलर कॉइन को सर्च करिए, वहाँ पर आप उसका जो लोएस्ट है वो चेक करिए और जो उसका हाईएस्ट है वो चेक करिए। उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन चेक करिए, उसके बाद ये कब से मार्केट में है ये चेक करिए। एंड जब कई बार हम ये देखते हैं कि यार इसका हाईएस्ट इतना है और अभी ये इतना है, फॉर एग्जांपल इसका हाईएस्ट है 1 रुपया और अभी ये 50 पैसे पे है, तो आपको लगता है कि ये 1 रुपया तो जाएगा ही जाएगा। सेम टाइम पर आपको उसका लोएस्ट भी चेक करना है क्योंकि वो लोएस्ट भी जा सकता है, तो आपको वो दोनों देखकर और उसके बाद सारी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेके उसके ट्विटर पेज पे जाकर उसका जो फेसबुक पेज है, ट्विटर पेज है, उसका जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ सब जाकर पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन लेने के बाद उसके फिर आप पूरा रिसर्च करने के बाद देन आप डिसाइड करिए कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, और इन्वेस्ट करना है तो कितना करना है। उसके बाद जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्ट में भी आपको एक साथ नहीं करना है। फॉर एग्जांपल कि आपको 10,000 रुपये की इन्वेस्ट करना है तो 10,000 रुपये आपको डिवाइड करना पड़ेगा वीकली या डेली। फॉर एग्जांपल कि आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना है तो आप हर संडे, महीने के हर संडे पर 2,500 रुपये 4 बार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपको कई बार वो जो उसका प्राइस है वो अप होगा या लो होगा, तो कहीं ना कहीं जब आप एंड ऑफ द मंथ अब पूरा परचेज कर पाएंगे तो एक ऐसे प्राइस पे बैठे होंगे जो एक तरह से आपके लिए बहुत सूटेबल होगा। तो इस तरह से आप बहुत अच्छे तरीके से एक कॉइन को परचेज कर सकते हैं। और रिसर्च करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि पहले आप गूगल पे उस पर्टिकुलर करेंसीज के बारे में इन्फॉर्मेशन लीजिए, फिर उसके बाद आप CoinGecko ऐप पर जाकर उस पर्टिकुलर करेंसीज के बारे में पूरी डिटेल में नॉलेज लीजिए। एंड देन उसका ट्विटर, उसका टेलीग्राम, उसका फेसबुक, सारे पेजेस चेक करिए, लोग क्या बोल रहे हैं उसके बारे में चेक करिए, उसकी कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है उसके बारे में चेक करिए। सो गाइज, इस तरह से आप उस पर्टिकुलर करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसी तरह से आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। तो गाइज, ये थे कुछ पॉइंट जिनका आपको ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट के दौरान, और क्रिप्टो करेंसीज के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है एक इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर एक तरह से एंटर करने के लिए, तो वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश करी है। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो इनसे रिलेटेड या इससे अदर टॉपिक पे भी, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दे सकें। प्लस आप इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में जो क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अगर इसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं तो उनके साथ में शेयर करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।